और खबर प्रधानमंत्री मोदी के मिशन दक्षिण की। लोकसभा चुनाव के ऐलान से एक दिन पहले पीएम मोदी का दक्षिण भारत दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले तेलंगाना के मल्काजगिरी में रोड शो किया है। 131 सीटों वाले दक्षिण भारत में आज उन्होंने प्रचार की शुरुआत की। तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना यानी एक ही दिन में 3 राज्यों में रैलियां की, रोड शो किया। 19 मार्च तक वो दक्षिण के दौरे पर हैं। 2019 में दक्षिण भारत की 131 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 29 जीत पाई थी। इस बार पीएम का फोकस इस आंकड़े को बढ़ाना है, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए पीएम को मशक्कत करनी पड़ेगी। पीएम मोदी आज तमिलनाडु पहुंचे, लेकिन वहां खेला हो गया। तमिलनाडु पुलिस ने कोयंबटूर में प्रधानमंत्री के रोड शो को अनुमति देने से इनकार कर दिया। 18 मार्च को पीएम मोदी का वहां 4 किलोमीटर का रोड शो होना था, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा और जनता को असुविधा का हवाला देते हुए रोड शो को इजाजत नहीं दी। बाद में मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पीएम मोदी को रोड शो करने की मंजूरी दे दी। दक्षिण भारत से बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में बहुत उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी इस साल की शुरुआत से ही लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। बीजेपी के 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने के लिए दक्षिण का किला फतह करना जरूरी है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में बीजेपी और सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। पीएम के आज के दौरे की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई। जनसभा में पीएम ने राज्य की सत्ताधारी डीएमके कांग्रेस सरकार पर खूब हमले किए। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। तमिलनाडु के बाद पीएम केरल के पथनमथिट्टा गए और वहां भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मलयालम में की। इत्तमणा नानोरिलधिगम। तमिलनाडु की तरह केरल में भी वो लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर बरसे। कानून व्यवस्था का हाल भी बहुत बुरा है। एक बार कांग्रेस, एक बार एलडीएफ, ये जो मिली भगत का चक्कर चल रहा है ना, वो चक्कर जब टूटेगा तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। कल पीएम मोदी तेलंगाना के नागर कुरनूल में सभा करेंगे। यहां के बाद कर्नाटक के गुलबर्गा में उनका कार्यक्रम होगा। दरअसल बीजेपी 400 के नारे को तभी पूरा कर पाएगी जब वो अपनी मौजूदा लोकसभा सीटें बरकरार रखने के साथ ही दक्षिण भारत में और सीटें जीते। 19 मार्च तक प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। इन 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। 2019 के नतीजों में इन 129 सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 29, जबकि कांग्रेस के खाते में 27 सीटें हैं। इनमें कर्नाटक में 25, जबकि तेलंगाना में बीजेपी के पास 4 सीटें। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। जनवरी से पीएम मोदी 6 बार दक्षिण भारत जा चुके हैं। इस दौरान वो 4 बार केरल, 5 बार तमिलनाडु और 2 बार तेलंगाना का है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक बार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप का भी दौरा किया।